कि इस कार्यक्रम से कोई सुगंध पैदा हो और वो सुगंध हमारे जीवन को सुगंधित कर पाए। तो एक छोटी सी घटना से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। लगभग 1600 ईस्वी की बात है। महाराष्ट्र के अंतर्गत अहमदनगर में उस समय औरंगजेब का शासनकाल था और उस औरंगजेब के शासनकाल में उसके अधीन एक सामंत राजा, उस सामंत राजा का नाम था लखोजी। नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो थोड़ी देर के बाद में नाम भी पहचाना हो जाएगा। एक बार राजा ने लखोजी को अपने दरबार में बुलाया और जैसे ही प्रातःकाल उठ करके तैयार होकर के और राज दरबार में जाने के लिए लखोजी अपने परिवार से, अपने घर से बाहर निकले, अंदर से एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ आती है और उसने कहा कि पिताजी कहाँ जा रहे हो? और पिताजी के द्वारा सब कहने के बाद बच्ची थोड़ी ही जिद करती है कि आप जिस राज दरबार में जा रहे हो मैं भी आपके साथ जाना चाहूँगी और मैं भी देखना चाहूँगी कि बड़े राज दरबार किस प्रकार से होते हैं, वहाँ पर क्या होता है। जैसे हर किसी की उत्सुकता होती है, तो वैसे ही उस बच्ची के मन में भी एक उत्सुकता थी कि मैं भी देखूं कि राज दरबारों में किस प्रकार का वातावरण होता है। और वो बच्ची छोटी सी मात्र रही होगी अवस्था 5 या 6 वर्ष की, अपने पिता के साथ उंगली पकड़ कर चल पड़ती है और जैसे ही राज दरबार में पहुंची, और क्योंकि राज दरबार में मुगलों का शासन था और मुगल सल्तनत के अंदर उस समय जो भी प्रताड़नाएं हिंदुओं के लिए रही होगी वो प्राय करके इतिहास में सब जगह उल्लेखित है। तो जिस समय सामंत राजा लखोजी राज दरबार में उपस्थित हुए और राजा के द्वारा वहां पर उसको खूब सारी गालियां, अपमानजनित बातें और तिरस्कार करने की जो बातें हो सकती थी वो सब की गई और बच्ची अपने पिता के झुके हुए मस्तक को देख करके उस राज दरबार में अपने पिता का हाथ खींच करके कह रही है कि ये सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपको ऐसा ऐसा कह रहा है और आप चुप हैं, मौन हैं। और पिता जैसे तैसे करके बच्ची को शांत करता है और शांत करके उसको घर की तरफ लेकर के आता है। और रास्ते में आते आते बच्चे के मन के अंदर जो भावनाएं उमड़ रही थी, उन भावनाओं को देख करके पिता भी अपने आप को ज़्यादा देर तक बच्ची को दबा नहीं पाते और अंत में बच्ची के मन के अंदर उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के लिए जवाब देने के लिए बाध्य हो जाते। वो छोटी सी बच्ची पिता के अपमान को देख करके बहुत ज्यादा क्रोधित थी और उस क्रोध में, उस आवेश में पिता को बार बार कचोट रही थी। इन बच्चों को थोड़ा शांत करो। बार बार अपने पिता को कचोट रही थी, पूछ रही थी कि आपने उनका उत्तर क्यों नहीं दिया, आप क्यों सुनते रह गए। और पिता ने अंत में धीमी आवाज में लज्जित होते हुए अपनी बेटी के सामने भी एक छोटी सी बात कही कि जो पराधीन होता है, जो गुलाम होता है, उसको सिर उठा करके जीने का अधिकार नहीं होता और गुलाम व्यक्ति तो हमेशा सहता ही रहता है। और गुलामी वो दास्तां है जिसके अंदर अच्छे अच्छे पिस जाते हैं। और पिता के उस अपमान को और पिता के द्वारा गुलामी की बात कहने को वो बच्चे अपने मन में सुनते ही एक संकल्प ले लेते। और संकल्प क्या था? संकल्प ये था कि मैं जब तक जीऊंगी
तब तक इस प्रकार की गुलामी की हवाओं में, इस प्रकार की गुलामी के वातावरण में मेरी सांस नहीं रही। और वो बच्ची लगभग 8 वर्ष की अवस्था में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उस बच्ची की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में पति को प्राप्त होकर के और पति से एक इच्छा में, जैसे आजकल भी विवाह होते हैं और विवाह होने के बाद में एक रस्म है, हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि पत्नी को मुंह दिखाई में कुछ न कुछ दिया जाता है। ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। और उस समय उस छोटी सी लड़की ने विवाह के उपरांत अपने पति को एक बात कही कि आज पहली बार आप मुझसे मिल रहे हो, पहली बार आमना सामना हो रहा है और आज हमारे जीवन का पहला दिन है, इसलिए इस पहले दिन के अंदर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ और यदि आप मेरी मन की इच्छा को पूरा कर दें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। और वो छोटी सी बात क्या थी? वो बात ये थी कि मैं अपने जीवन से ऐसा जीवन पैदा करना चाहती हूँ कि जो मेरे जीवन को धन्य कर दें और जो मेरा स्वप्न है कि मैं कभी भी गुलामी की दास्तां में, गुलामी के वातावरण में न जीऊं, मेरी इन भावनाओं को सुरक्षित रखे, ऐसे मैं एक दिव्य संतान को जन्म देना चाहती हूँ। और मेरी कोख से पैदा होने वाला वो पुत्र, वो संतान इस भारत के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन का परित्याग करते हुए इसकी अस्मिता को, इसकी परंपरा को, इसकी संस्कृति को नया जीवन दे, ऐसी भावना रखते हुए मैं अपने मन में आपसे निवेदन करती हूँ। पति स्वीकार करते हैं। थोड़े दिनों के बाद में वो लड़की गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद पति से निवेदन करती हैं कि अब मुझे अनुमति दें। और अनुमति किस लिए? क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि बिना तप के द्वारा जीवन के अंदर निर्माण नहीं होता। और जंगलों में वो लड़की चली जाती है गर्भवती और जंगलों में जाकर के जैसी तपश्चर्या से अपना जीवन जीती है और उसके बाद एक बालक का जन्म होता है। और उस बालक का जन्म होने के बाद उस बालक को पत्थरों पर, उसके सोने के लिए जो बिस्तर होता है वो पत्थरों का, उसको नहाने के लिए ठंडे ठंडे जल का, उसके जीवन को इतना कठोर और इतना तप से वो भर देती हैं। सबसे पहले गर्भावस्था में अपने आप को तपाया और अपने आप को तपाने के बाद जिस संतान को जन्म दिया उस संतान को भी तपाया और इतना तप उस जीवन में भर दिया कि जब वो बालक 8 वर्ष का हुआ और एक पहाड़ी की चोटी पर ले जा करके वो माँ अपने उस बेटे को कहती है कि देख शिवा, ये जो किला देख रहे हो, इस किले के ऊपर कभी हमारा ध्वज लहराता था और आज यहाँ पर मुगलों का ध्वज है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जीवन को और मेरे साथ इस मातृभूमि के जीवन को इस गुलामी की दास्तां से दूर कर दे। नाम बच्चे का शिवा और माँ का नाम जीजाबाई। सोचो कि एक 5 वर्ष की लड़की के अंदर कैसा संस्कार फूटा जिसने अपने जीवन से ऐसा जीवन पैदा कर दिया कि जिसने पूरे के पूरे भूमंडल पर एक स्वप्न जो माँ का था उसको पूरा करने के लिए पूरी हलचल मचा दी। और एक गंभीर बात, वो गंभीर बात क्या है कि हम राष्ट्रभक्तों की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति मातृभक्त नहीं हो सकता वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। जो अपनी मां के सम्मान के लिए नहीं खड़ा हो सकता वो व्यक्ति कभी भी राष्ट्र के हित में नहीं खड़ा हो सकता। और आज अपने संतानों को देखें, अपने समाज को देखें कि माताओं के लिए उनकी संतानों में वो तेज है अथवा नहीं।
राष्ट्रभक्ति की बातें बड़ी ऊंची हैं। पहले हम बात कर लें मातृभक्ति की, वो हमारे पास में है। हर स्त्री के जीवन में मातृभक्ति पैदा करना अपने संतान के अंदर स्वाभाविक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में जो जीवन पैदा होता है वो उसके ही जीवन से पैदा हो रहा होता है। और यदि एक माता, एक जननी अपने जीवन में ये संकल्प धारण कर ले कि उसको अपने जीवन से वो तप पैदा करना है, वो जीवन पैदा करना है जो कि इस जीवन में, आने वाले जीवन में अपनी माँ के प्राणों के साथ पैदा हो, अपने माँ के संस्कारों के साथ पैदा हो, और वो आने वाले जीवन में समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को अर्पित करने वाला हो। जब तक व्यक्ति का जीवन मातृभक्त नहीं होता, जब तक पितृभक्त नहीं होता, और जब तक गुरु के अनुसार जीवन नहीं जिया जाता, तब तक देश के लिए भी नहीं हो सकता है। ये पैमाने हैं। जो व्यक्ति कभी स्कूल में ही नहीं गया हो, सोचिए, जो व्यक्ति कभी स्कूल में ही नहीं गया हो, ऐसा व्यक्ति कहे कि मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूं, तो कोई मानेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक व्यक्ति कहे कि मैं बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, और उसके जीवन को, उसके परिवार को उठा करके देखिए कि क्या वो अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए भक्ति भाव से ओतप्रोत है। अगर उस व्यक्ति के जीवन में मातृ प्रेम है, पितृ प्रेम है, और अपने गुरुजनों के लिए सम्मान की भावना है, तो कहीं आप आकलन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रभक्त हो सकता है। क्योंकि राष्ट्र किसी जगह का नाम नहीं, किसी भूखंड का नाम नहीं। एक समय था, इस देश का नाम आर्यवर्त था। जिस समय यहाँ पर वैदिक कालीन व्यवस्था थी, ये जमीन भी ऐसी थी, उस समय भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। फिर इसका नाम भारतवर्ष हुआ, आर्यवर्त से भारतवर्ष हुआ, और भारतवर्ष से हुआ ये हिंदुस्तान। जब ये हिंदुस्तान हुआ, उस समय न तो यहाँ पर आर्यों की संस्कृति थी, न ही भरतवंशियों की परंपराएं थी। और जिस समय ये हिंदुस्तान था, उस समय यहाँ पर शासन था मुगलों का। जमीन वही है, नाम बदल गया है। किस कारण से? क्योंकि उस जमीन पर रहने वाले लोगों की मानसिकता बदल गई। उस धरा पर रहने वाले लोगों के अंदर से सामर्थ्य चला गया, और उसके बाद यही राष्ट्र इंडिया भी हुआ। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, तो इसके पतन के जो अंतिम आयाम हो सकते हैं, वो आयाम तक हमने देखे। इतिहास के पन्नों में हमें वो सब चीजें दिखाई दी कि हम कहां से कहां तक आ गए हैं, और अब आगे हम कहां पर हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में संस्कृति पल्लवित होती है, अगर व्यक्ति के जीवन में पूर्वजों की परंपराएं स्थान प्राप्त करती हैं, अगर व्यक्ति के जीवन में अपने पूर्वजों के प्रति मान सम्मान है, अगर वो अपनी अस्मिताओं से, अपनी संस्कृति से प्रेम करता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम कर सकता है। और आज के समय में हमें यही आवश्यकता है कि हम ऐसे जीवन को पैदा करने के लिए सामर्थ्य तैयार करें कि जो कि राष्ट्र प्रेमी हो सके। और एक राष्ट्र प्रेमी होने के लिए जिस मार्ग से गुजरना होता है, उस मार्ग पर चलने के लिए आज की युवा पीढ़ी या आज की जनरेशन तैयार ही नहीं। उनके जीवन में तो केवल एक ही चीज केंद्रित हो गई है कि कैसे इस संसार में अधिक से अधिक भोगों को बढ़ाया जाए, और कैसे इस संसार में रोगों को पैदा किया जाए। जैसे जैसे समाज में भोग बढ़ते हैं, वैसे वैसे रोग भी बढ़ जाते हैं। एक समय था जब ऋषियों का युग था, उस समय भी भोग बढ़े, परंतु जब भोग योग साधना के बल पर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से वे भोग ऐश्वर्यों को प्राप्त कराते हैं। और जब समाज में भोग वासनाओं के आधार पर बढ़ते हैं, तो वही भोग जीवन में रोग पैदा करते हैं। इसलिए आज का प्रत्येक व्यक्ति भोगों को भोगता है, और भोग करके रोगी हो जाता है। योगी होने की बात हमारी ऋषियों की परंपरा में है। इसलिए महर्षि कणाद ने बड़े सुंदर सूत्र की रचना की, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये कपिल का, आचार्य कपिल का सूत्र है सांख्य दर्शन में, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम।
ये संसार किसके लिए है? ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए और संसार में उत्कृष्ट जो सुख है, भोग है, उनको भोगने के लिए। और कणाद ऋषि ने लिखा, यतो अभ्युदन श्रेय सिद्धि सधर्म। इस संसार में वही व्यक्ति धर्म को धारण करता है जो ऐश्वर्यों को भी बढ़ाता है और आत्म शांति को भी प्राप्त करता है। आज व्यक्ति ने अपने जीवन में जिस भोगों को बढ़ाया है, उन भोगों को बढ़ा करके व्यक्ति अशांत हो गया है। भोग यदि व्यक्ति को शांत कर देते हैं तो सीधी सीधी बात समझ में आ जानी चाहिए कि व्यक्ति के जीवन का पथ धर्म का न होकर के अधर्म का हो गया। अन्यथा ऋषियों की परिभाषा में भोग बढ़े, भोगों के साथ साथ जीवन में शांति, परम शांति भी उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से हम धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। ये कसौटियां हैं, ये पैमाने हैं उन ऋषियों की परंपराओं के कि जिनके द्वारा हम अपने जीवन का दर्शन खुद कर सकते हैं। अंत में कुछ पंक्तियों से अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा। अभी बैठे बैठे कुछ बातें मन में आई और जैसे मन में आई तो सोचा कि कुछ लिख दिया जाए, तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, लगा कि आपके सामने रखूं। गुलशन में हर रोज, गुलशन में हर रोज गुल है खिले नए नए। दुनिया वही है, रोजाना नए नए लोग जन्म लेते हैं और जो पुराने हैं वे मुरझा करके टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। गुलशन में हर रोज गुल खिले नए नए, कुछ खिलकर है गिर गए, कुछ है बाकी अभी नए नए। गुलशन में हर रोज गुल खिलते हैं नए नए, कुछ खिलकर है गिर गए, कुछ बाकी है अभी नए नए। जो टूट गए वो बह गए, जो टूट गए वो बह गए, कुछ बाकी है अभी गुले शाख पर। जो टूट कर बह गए, कुछ बाकी है अभी गुले शाख पर। जो चूम रहे साखे गुल फिजाओं को, फसाना ए जिंदगी वो भी कुछ नहीं है कह गए। फसाना ए जिंदगी वो भी कुछ नहीं कह गए। गुलशन में हर रोज गुल खिलते हैं नए नए। जीवन पैदा होते हैं, अपना काम करते हैं और जीवन समाप्त हो जाते हैं, पर जीवन उन्हीं का सार्थक है जो इस संसार को, इस वातावरण को एक नई सुगंध से भर देते हैं। जंगल को देखो जाकर के, इंसानों से ज्यादा जानवर रहते हैं वहां पर, परंतु उस जंगल में आपको गंदगी नहीं मिलेगी। और जहां इंसान रहता है वहां पर आपको सुगंध नहीं मिलेगी। कारण, जब व्यक्ति अप्राकृतिक मार्गों से जीवन को जीता है तो उसके जीवन में दुर्गंध ही पैदा होती है। और जब जब व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल जीवन को देखता है तो उसके जीवन से सुवास ही पैदा होती है। इसलिए आज हम इस क्षण में अपने जीवन को विचार करें कि हमारे जीवन से पैदा क्या हो रहा है। हम जीवन में सुगंध पैदा कर पाएं अथवा जीवन से दुर्गंध ही बही जा रही है। अपने परिवार को देखें, अपने समाज को देखें और आने वाले उन नए पौधों को भी देखें कि ऐसा ही चलता रहा तो क्या इनके जीवन में नई बहारें, नई सुगंध पैदा हो पाएगी, अथवा ये भी कुम्भला करके मुरझा कर समाप्त हो जाएंगे, अथवा ये भी सड़ के गल करके दुर्गंध ही पैदा करेंगे। इसलिए अपने परिवार, अपने समाज का आकलन करें और इस प्रकार के कार्यक्रम इसलिए आयोजित करें ताकि हम अपने पूर्वजों से, अपने परंपराओं से, अपनी संस्कृति को बार बार विचार करके स्वयं का मूल्यांकन करते रहें। और आयोग का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पर रखा, जिसके द्वारा हम सबको ये अवसर मिला कि हम अपनी परंपराओं को देखें और जिन गुणों के द्वारा सुगंध बही, उन गुणों के प्रति भी हम सम्मान पूर्वक और उन गुणों से अगर कोई बीज मिल पाए तो अपने हृदय के अंदर डालने का प्रयास करें, एक विचार के साथ कि हमें भी वो गुल अपने जीवन में खिलाना है कि जिसके द्वारा जीवन की सुवास से
ये समाज, ये परिवार और ये राष्ट्र तीनों के तीनों महक उठें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी ने सुना, प्रेम से सुना, शांति से सुना। सबका बहुत